आज मैंने ना आलू का शोरबा पकाना है। तो इसके लिए बिल्कुल सादा सा मसाला लेना है। ये थोड़े से आलू हैं। तो इसके लिए जो शोरबा बनाना है उसके लिए एक छोटी साइज़ की प्याज है, एक टमाटर और थोड़ा सा लहसुन, ये इसकी बेस है। और साथ मैंने जो लिया है मसाले में वो थोड़ा सा लिया, 1 टेबलस्पून खसखस। 1 टेबलस्पून खसखस है, ये मैंने भिगो दी है। एक तो ये इसमें मिट्टी नीचे बैठ जाती है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये पीसने में बड़ी आसान हो जाती है। अगर हम एकदम धो के फ़ौरन भी पीसें तो पिसती नहीं है। और साथ मैंने लेना है इसके 1 टेबल स्पून खसखस है ना, तो 1 टेबल स्पून जो है ना वो नारियल। तो सबसे पहले क्या करना है, आलूओं को छील के तल लेना है। अब जैसे 1 टेबल स्पून खसखस लेके भिगोई थी ना, तो ऐसे ही 1 टेबल स्पून, लेकिन इसमें पानी बहुत कम डालना है, खसखस से निथर जाती है, इसका पानी ना ज़ाया नहीं करना। तो इसलिए नारियल का 1 टेबल स्पून लेके इसको भी भिगो देना है थोड़े पानी में, ताकि इसका पानी जो है ना हमने ग्रेवी में इस्तेमाल करना है, इसको ज़ाया नहीं करना। अब ये 3 इलायचियाँ और ये तकरीबन 1 टीस्पून है जीरा, ये तो पिसेगा। इसके बीज निकाल के ना, ये बड़ी इलायची इसके पीसने, और ये बस बघार में डालना। जब प्याज ब्राउन करेंगे और निकालेंगे तो उसको थोड़ा सा तेल डाल के, और जो प्याज काटी है वो ब्राउन करनी है। तेल गरम हो गया, अब इसमें ये प्याज डालने हैं, ये हल्की ब्राउन करनी है। प्याज ब्राउन हो गई है, ज़्यादा ही ब्राउन हो गई बल्कि। अब इसमें ना आलू डालना है, प्याज को एक साइड पर कर दें। और ये जो मैंने आलू ना धो लिए थे और छिलके काट के, ये डाल के थोड़ा सा इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इतनी देर में आलू फ्राई होते हैं ना, प्याज को ज़रा निकाल ही लें, वरना ये तो बिल्कुल जल जाएगी। ज़्यादा फ्राई होगी, इतनी ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, इसको ज़रा निकाल लेते हैं। अब ये ना आलू फ्राई हो रहे हैं, तो इतनी देर में ये मिर्चों को ना इस तरह कांटे से ज़रा सा गूँथ के, ये भी साथ तलनी है, लेकिन ये ना निकाल लेनी है, ये इसमें छोड़नी नहीं है, बल्कि बहुत तेज़ हो जाएगा इससे, ये सारी करके ना, और ये भी साथ साथ तल लेना है। जितनी देर में ना आलू फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में ये देखें टमाटर मैंने पीस लिया था, और लहसुन, और ये तली हुई प्याज, ये ब्लेंडर में डाल के ना और ये पीस लेना है। अब ये देखें आलू भी गोल्डन हो गए, इनका बड़ा अच्छा रंग आ गया है, सुनहरा रंग आ गया। अब मैंने ना मिर्चें निकाली हैं, तो अब इसमें सबसे पहले मैंने अपने हिसाब से ना मिर्चें डाली हैं पीसी हुई, है ज़रा रंग इसका तेज़ आ जाएगा, जितनी खानी है। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी, ये भी ऑयल में। अब इस पर देखें ना, इसको इस तरह चलाऊँगी ना, तो ये मिर्चें तली जाएंगी, मिर्चों का रंग बड़ा अच्छा आ जाएगा। और ये सुर्ख देखें रंग बहुत अच्छा, इस वजह से इसको ऐसा किया। अब इसमें धनिया 1 चम्मच भर के, और जो टमाटर प्याज का मसाला पीसा था वो सारा डाल दिया। और ये जो इसी को पानी जो डालना है ना, वो यही वाला पानी इसी ब्लेंडर में से हिला के तो डालना है, और ज़रा सा मसाला भूनना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या जितना शोरबा रखना है उतना। इसमें ना बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको गलाना है। जब ये गल जाएंगे तो फिर इसमें खसखस नारियल डालना है, वरना वो ना चिपक जाते हैं, इसलिए हम ज़रा बाद में डालते हैं। ये आलू भी गल गए, मसाला भी। ये मैंने ना खसखस और नारियल, ज़ीरा और इलायचियाँ, बड़ी इलायची के बीज है, बाकी छोटी इलायचियाँ पूरी, ये मैंने पीस लिया। अब ये मैंने इसमें डाल के रखना है। जितनी देर में पानी खुश्क होगा ना, इतनी देर में ये भी गल जाएगी खसखस, और जब फिर इसकी बुनाई करनी है। इस स्टेज पे चाहे तो काजू और बादाम, छिले हुए बादाम और भीगे हुए काजू वो डालते सकते हैं, ताकि शोरबा बड़ा खूबसूरत सा बन जाएगा, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पे है। अब ये भून चुका है, इसमें ज़रा सी दही डालनी है, और थोड़ा सा भून के और फिर पानी डालना है। ये अब तैयार है, देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको डोंगे में निकालना है। ये बन गया है आलूओं का कोरमा। ये मैंने थोड़ा सा शोरबा रखा है, ये है तो गाढ़ा लेकिन है शोरबा, तो इसे थोड़ा सा ना खुश्क करें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा।